नमस्ते दोस्तों, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं गांव में रहती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और फिर घर के काम में लग जाती हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ घर में और फिर दुकान पर झाड़ू लगाने के बाद फिर हम बर्तन साफ़ करके ब्रश लेके नहाने के लिए चली जाती हूँ। नहा के आने के बाद फिर थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती हूँ डेली का और फिर डायरेक्ट हम किचन में आ जाते हैं। किचन में आने के बाद फिर दूध गर्म करेंगे। दूध गर्म करने के बाद फिर चाय, उसके बाद फिर हम चाय पीते हुए हम चावल चढ़ा देते हैं इंडक्शन पे। उधर चावल बनेगा मेरा, तब तक हम इधर दाल और भुंजिया सब्ज़ी जो भी बनाना होता है हम साथ ही बना लेते हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर हम नाश्ता वगैरह हम खाना बनाते टाइम ही हम कर लेते हैं। बाद में करने के बाद फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, कि साथ में काम करने से जल्दी हो जाता है काम। अगर हम जल्दी काम नहीं करेंगे तो हम फिर अपने सपने को हम कैसे पूरा करेंगे। इसलिए हमें 10 बजे के अंदर सारा काम ख़त्म करना होता है। इसी में मेरा चाय नाश्ता खाना सब कुछ इसी के अंदर हमको करना पड़ता है। यहाँ पे हम रात में भिगो के रखे थे किशमिश, इसको हम निकाल के छील लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा खा लेंगे। अगर हमें कुछ करना है तो अपने आप को उस काम के लिए पूरी तरह से और लगन मेहनत से हमको तैयार करना पड़ेगा। हम ये करना है, हम हाउसवाइफ घर से बाहर जाकर कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने में पड़ जाते हैं कि हम कैसे करेंगे घर से बाहर काम। इसलिए हमें घर के अंदर ही रह के कुछ करना होगा। जैसे हमें जो भी हुनर आता है उसको हम बाहर कर सकते हैं। इसलिए हम क्यों ना घर से ही कुछ किया जाए। जो मेरे अंदर हुनर है उसी से हम अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। घर में खाली बैठकर बोर होने से अच्छा है कि हम कुछ करें, जैसे मेरी छोटी मोटी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और हम घर भी संभाल लें। घर में रहकर घर से ही कुछ करें, जैसे कि अगर आपको सिलाई आती है या फिर आईब्रो बनाना, बाल काटना। घर में हमें अगर आईब्रो बनाना भी, अगर सिर्फ आईब्रो बनाना आता है तो उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। इसमें हम एक प्लास्टिक की कुर्सी ले लेंगे जो 200-300 में आता है, वो कुर्सी ले लेंगे। उसके बाद फिर 20-30 रुपये की एक छोटी सी कैंची ले लेंगे। एक आईब्रो धागा ले लेंगे जो 40 रुपये में मिलता है। पहले तो 30 में मिलता था, अब 40 हो गया है। उसके बाद फिर 10 रुपये का एक ठो पाउडर का डब्बा, सूखा पाउडर होता है, वो डब्बा हम ले लेंगे। इसी से हम मेरा आईब्रो बन जाएगा। अगर बाल कटिंग आता है, सिंपल भी गोल बाल सिर्फ हमको कटिंग आता है तो उसका भी 40 रुपये रेट है, 50 रुपये गाँव में। तो उससे भी हम सिंपल, अगर हमको सिंपल बाल काटना आता है तो सिंपल बाल काटेंगे और सिर्फ आईब्रो बनाएंगे। इससे भी मेरी कमाई हो जाएगा। घर बैठे ही घर का सारा काम करते हुए हम अपना कमाई स्टार्ट हम कर सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ों से हो जाएगा। 100-200-500 में हम घर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिन भर में अगर हम 5 आईब्रो बनाएं, अगर 10 बजे के बाद घर से काम धंधा करके उसके बाद फिर हम दुकान पे चले जाएंगे तो हम 5-6 आईब्रो बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 5 आईब्रो का 200 रुपया हो गया मेरा 5 बजे तक। अगर थोड़ी बहुत हमको सिलाई भी आता है, जैसे कि ब्लाउज की सिलाई करना, पेटीकोट की सिलाई, ड्रेस बनाना, बच्चों को कपड़ा वगैरह ये सब बनाना, अगर सिलाई थोड़ा बहुत आता है तो उससे भी हम कमाई कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो सिर्फ हम साड़ी में फॉल लगा के उससे भी हम कमाई कर सकते हैं। फॉल लगाने का 30 रुपया है मेरे घर तरफ यहाँ पे, तो 30 रुपया 1-2 साड़ी में फॉल हम लगा लेंगे 1-2 घंटे के अंदर ही, तो उसमें भी पैसा मेरा बन जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे खाना वाना मेरा बन गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चटनी पीस लेते हैं टमाटर का, कच्चा टमाटर का। यहाँ पे ये आइसक्रीम हम बनाए अपने बाबू के लिए, वो बार बार आइसक्रीम खाने के लिए खोजती है तो हम आइसक्रीम बना दिए उसके लिए। यहाँ पे हम इधर से हम अपना दुकान जा रहे हैं। खाना पीना खाने के बाद दुकान पे आ गए, गेट खोले। उसके बाद गेट खोलने के बाद फिर देखिए यहाँ पे कूलर में पानी थोड़ा कम है तो इसमें हम पानी डालने की कोशिश करेंगे। ला पाएंगे तो हम पानी ला के डाल देंगे इसमें। मशीन पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है मेरा यहाँ पे, उसको भी हम साफ़ करेंगे। मेरी बाबू इधर सामान वामान कर देती है, मशीन पे ही रख देती है, तो हम मशीन से हटा के साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर तेल डाल देंगे उसमें, थोड़ा देर के लिए तेल डाल के हम छोड़ देंगे तो उससे सिलाई थोड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे 1 बाल्टी हम पानी डाल दिए कूलर में।
इससे हल्का सा ठंडा रहेगा। मुस्कान को बोले हम पानी लाने के लिए, 1 बाल्टी वो भी ला के दे दी है, तो दूसरा बाल्टी भी हम इसमें डाल देते हैं। जब हम यहाँ दुकान पे आते हैं तभी हम पानी इसमें डालते हैं। सुबह में हम यहाँ पे झाड़ू लगा के हम चल जाते हैं सिर्फ। उसके बाद फिर हम पूजा वगैरह करते हैं, नहा धो के पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा वूजा करके फिर हम खाना बनाने के लिए चल जाते हैं घर। खाना बना के फिर हम खा पी के हम दुकान पे चल आते हैं। दुकान के पे आने के बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई करते हैं 5 बजे तक, 11-12 बजे तक। जितना जल्दी मेरा खाना बन जाता है उतना जल्दी हम दुकान पे आ जाते हैं। इसमें हल्का सा हम बर्फ़ भी डाल दिए हैं, जिससे कि ठंडा पानी जैसे फुहारा टाइप का आएगा इससे। ये करकेट का रूम है दुकान मेरा, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है। मेरे बाबू भी यहीं पे आ गई है, उसको बोले घर जाने के लिए, लेकिन वो यहीं पे है अभी। उसको हम भेज देंगे, उसके बाद फिर हम सिलाई करेंगे। स्टार्ट कर दिए हम कूलर। अब यहाँ पे कूलर हम रख दिए, यहाँ पे मेरा मशीन है, यहाँ पे कुर्सी रख दिए। इसके बाद फिर हम यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये कुर्ती की सिलाई हम करेंगे, इसमें हम बाजू लगाएंगे। बाजू इसको मैं अंदर में लगा हुआ था, इसको हम खोल के यहाँ से फिर से हम इसमें फिटिंग करेंगे और बाजू लगा देंगे। आप इस तरह से भी पैसा कमा सकते हैं। ये कुर्ती फिटिंग करने के लिए हम 20 रुपया लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें बाजू लगाने के लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा अलग से लेते हैं। 30 रुपया टोटल मिलता है। अगर हमको सिलाई पूरा फिनिशिंग के साथ नहीं आता है तो हम ये भी कर सकते हैं। इसमें भी मेरी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। इसी से धीरे धीरे करते करते मेरा कस्टमर बनता जाएगा और हमको इसी के साथ में सिलाई भी सीखनी है। जो हमको आता है उससे हमको आगे बढ़ के सीखना है कुछ। जैसे हमें अभी कुर्ती सिलाई करने के लिए आता है, यहाँ फिटिंग करने के लिए, साड़ी में फॉल लगाना ये सब आता है, पुराने कपड़े पे हमें सिलाई लगाना ये सब आता है। तो उसी के साथ हमको दूसरी सिलाई सीख लेनी चाहिए। जैसे कि पेटीकोट की कटिंग, सिलाई, ये सब हमको सीखनी पड़ेगी। ब्लाउज की सिंपल ब्लाउज से हम पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर बढ़िया ब्लाउज जैसे कि डबल कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट, ये सब हम धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाएंगे। सिलाई करते करते हमको सब कुछ और भी ज़्यादा हमको सिलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं, ये सब प्लेटफॉर्म से हम सीख सकते हैं।